सो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है एंड क्या ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा बेटर है, ये सब चीज़ आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में पूछा था एंड उन सब का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड ऑल्सो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस वीक मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, एवरीथिंग। नेक्स्ट वीक क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है, ये सब चीज़ हम लोग चार्ट में जाके समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं डायरेक्टली आप लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हो। सो आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हम लोग आज ए कम्युनिटी मिलके ट्रेड करते हैं। हर रोज हम लोग जो भी ट्रेडिंग लेते हैं, जो भी ट्रेड करते हैं, सबको डिस्कशन करते हैं। सो वीकली पीएनएल दिखाने से पहले आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था पहले उसको मैं आंसर कर देता हूँ। सो जो दो मेजर क्वेश्चंस आया था कि क्या ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से बेटर है या फिर क्या ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में से क्या बेटर है। द सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ये सबसे ज़्यादा मेरे को लोग पूछे हैं इंस्टाग्राम में। सो एज ए ऑप्शन ट्रेडर आप दोनों साइड में एक्चुअली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। जो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है देन आई वुड सजेस्ट कि जस्ट डू ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पीस ऑफ माइंड है एंड आपको ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा एज मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी बोलता है, ठीक है। अराउंड 73% जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो प्रॉफिट बनाते हैं एंड रेस्ट आप देख सकते हो 27% ऑप्शन बायर्स प्रॉफिट बनाते हैं। सो आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो देन आप चाहे बाइंग करो चाहे सेलिंग करो, दोनों का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है। ओके, सो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में अगर और एक मेजर डिफरेंस मैं बताऊं तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट का अनलिमिटेड स्कोप है एंड लॉस आपका लिमिटेड होता है, क्योंकि आपको जितना अपफ्रंट आपने मार्जिन पे किया होगा उतना ही आपका जा सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट आपका लिमिट रहता है बट लॉस जो रहता है अनलिमिटेड रहता है, यानी कि लॉस कितना होगा आपके कंट्रोल में नहीं होता है। सो इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बाइंग बेटर है, एटलीस्ट लॉस तो इतना नहीं होगा हम लोगों को, हमारा कैपिटल पूरा वाइप आउट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, यही माइंडसेट के साथ ऑप्शन बाइंग ट्रेड करते हैं कि हम लोगों का कैपिटल तो जीरो नहीं हो रहा है, हम लोग जितना अपफ्रंट दे रहे हैं उतना जीरो होता है। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होता है। आप चाहे ऑप्शन बाइंग करो ऑप्शन सेलिंग करो, अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते दोनों में ही लॉस होगा। हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में एक सिंगल ट्रेड में पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में धीरे धीरे करके जीरो होगा। सो इधर वे जीरो ही होना है अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो। सो नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है। देखो इसका आंसर हाँ भी है ना भी है। देखो जैसे कि आपको पता है कि सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 90% लोग लॉस करते हैं, 10% लोग पैसा बनाते हैं, मतलब पैसा बनता है, ठीक है। अब 90% लोग पैसा इसीलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो ना ही तो रूल्स को फॉलो करते हैं, ना ही कोई डिसिप्लिन है उनमें, ना ही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ना ही सेटअप को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा। लेकिन बाकी 10% जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अपना रूल्स को फॉलो करते हैं, सही साइकोलॉजी है उनका, सही डिसिप्लिन से फॉलो मतलब ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ये सब चीज़ को फॉलो करना पड़ता है तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। येस, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 90% में आना है या फिर वो 10% में आना है। सो अगर आप 10% में आना चाहते हो देन आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में पूरा डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे। सो सबसे पहला चीज़ है कि आप कोई भी एक सेटअप अगर ट्रेड कर रहे हो ना, ऑप्शन बाइंग करो सेलिंग करो, डजंट मैटर, मेक श्योर कि आपका सेटअप सिंपल और प्रॉफिटेबल हो। मतलब जब सिंपल बोल रहा हूँ इसके लिए क्योंकि हम लोग का प्रीमियम इतना फास्ट भागता है ना कि आपके पास अगर कोई सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, देन आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जब एंट्री लेने से पहले ही मार्केट चला जाएगा, फिर आप ढूंढते रहोगे, ज़बरदस्ती फोमो के चक्कर में ट्रेड लोगे एंड इवेंचुअली आपको लॉस होगा या तो फिर टारगेट छोटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़। सेकंड चीज़ है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम करो। जब रिस्क मैनेजमेंट बोलता हूँ मतलब लॉट साइज कैलकुलेशन, कितना रिस्क आप ले सकते हैं एक सिंगल ट्रेड में, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ को मिला के रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। एंड अब जब भी प्रॉफिट करते हो तो आप अपना प्रॉफिट तक होल्ड कर पा रहे हो कि नहीं। जब भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड चेक करो कि आप एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो साइड बाई साइड आप अपना डिसिप्लिन पे काम करो, आप अपना सेटअप रूल्स बनाओ जिसको आपको हर रोज़ फॉलो करना है मार्केट में आके, ठीक है। अपना साइकोलॉजी पे कंटिन्यूसली काम करते रहो, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपका साइकोलॉजी भी ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, लेकिन वो जो प्रोसेस रहता है ना उस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी पे, अपना माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको इमोशंस पे काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ मिलने के बाद आपको 1-2 साल अब जब इस चीज़ को कंटिन्यूसली करोगे तब जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे। सो अगर आप में इतना पेशेंस है देन आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, अदरवाइज बेटर है कि आप स्टॉक में ही बने रहो, स्टॉक में प्रैक्टिस करो जब तक आपका ये माइंडसेट डेवलप
नहीं हो जाता है। नाउ कम टू द वीकली P&L का। सो इस वीक मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस था वो अभी हम लोग स्क्रीन पे चल के देखेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक का मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान है। ओके, सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। ओके, सो गाइस अभी हम लोग अपना स्क्रीन पे आ गए एंड लेट्स सी कि इस वीक का क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपना रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट एक्शन पे और यहाँ पे हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट 7 डेज हम लोग का सिलेक्टेड है। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड हम लोग लास्ट 7 डेज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके, लेट्स सी। ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस जो भी टोटल हुआ है लास्ट 7 डेज में इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो जो टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ है इस वीक जो मैंने टोटल प्रॉफिट बने 1,87,745 का, जो कि एक्चुअली लास्ट जो वीक था या फिर लास्ट मतलब एक महीने में जो हर वीक मेरे को प्रॉफिट हो रहा था उससे थोड़ा कम है। रीज़न भी आपको आगे चल के बताता हूँ क्यों। एंड टोटल जो मेरा ब्रोकरेज है 2,519 रुपीज़ का। सो टोटल नेट जो प्रॉफिट मेरा बना है 1,85,225 का। एंड देख सकते टोटल ROI 9.2826 है क्योंकि 20 लाख के अराउंड मेरा कैपिटल है। एंड प्रॉफिट फैक्टर यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को कितना मिला, एवरेज 1:5 बोल सकते हो। एंड टोटल 8 में से 6 ट्रेड मेरा प्रॉफिट है, 2 लॉस हुआ है मेरे को, तो 75% का एक्यूरेसी है। ओके, सो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो मेरा है वो टोटल 8 है, मतलब 8 ट्रेड लिया हूँ एंड दिस वीक। सो ऑलवेज एवरी वीडियो में आपको बोलता हूँ कि जब आप ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे ना, सिर्फ अपना सेटअप या अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, देन आपका ऑटोमेटिकली ब्रोकरेज कम होगा। इसीलिए देखो मेरा सिर्फ 2,500 का ब्रोकरेज है। एंड टोटल जो मेरा ट्रेड है आप देख सकते हो इस बार मेरा जो भी ट्रेड है ना, समय क्वांटिटी थोड़ा वेरी किया है। एंड नॉर्मली जब भी मैं बाइंग किया हूँ थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा निफ्टी में देखो 900 या 1200 में किया हूँ। सो जनरली जो मैं क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ उससे बहुत कम क्वांटिटी में इस वीक में ट्रेड किया हूँ क्योंकि लास्ट मंथ मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट गया था। एंड अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेट में, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपना जो भी प्रॉफिट्स बना है एंड जो भी मेरा कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सो अब बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था। जो सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरा हुआ है ये मैंने रील में भी पोस्ट किया था। निफ्टी में मेरे को 60,750 का प्रॉफिट हुआ था एक्सपायरी के दिन, यानी कि 3 तारीख के दिन। एंड जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था ये फ्राइडे को हुआ था मेरे को। जो पहला ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हुआ इसका भी रील मैंने पोस्ट किया था। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ, शॉर्ट में समझा दूंगा कि क्या लॉजिक था, क्यों मुझे लॉस हुआ एंड इसमें क्यों मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी में। ओके गाइस, सो जैसे आप चार्ट देख सकते हो अभी निफ्टी का, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सो 3 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जबकि 2 तारीख मार्केट ने यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाएंगे क्लोजिंग दिया था। सो मेरा व्यू जो था 3 तारीख को वो था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो मैं पुट साइड में प्लान कर रहा था। लेकिन मार्केट पहले ही इतना बड़ा गैप अप देकर ओपन हुआ एंड यहाँ पे ऊपर मेरे लिए एक अच्छा लेवल भी था। तो मेरा जो टारगेट था कि अगर मार्केट पहले कैंडल में ओपन हुआ है एंड मार्केट इस लेवल तक आता है यानी कि 25,550 तक अगर यहाँ पे आता है तो इस लेवल के नीचे मैं फिर शॉर्ट करूंगा, या तो पुट बाय करूंगा या तो फिर कॉल को सेल करने वाला था इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या इस कैंडल को बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, देन बड़ा सा फॉल दिया, मतलब बड़ा सा रेड कैंडल बना। सो कहीं ना कहीं मुझे ये एक ट्रैप लगा। सो मैं वेट किया कि एटलीस्ट इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो मैं पुट साइड में प्लान नहीं करूंगा। एंड अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक मेरे को बुलिश साइड में मिला तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड में यानी कि कॉल साइड में प्लान करूंगा। एंड एक्जैक्टली सेम चीज़ हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल नीचे बना था इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाया। सो इस लेवल पे जब ये एनगोल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन किया, आप इसको इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं, मैं जनरली इस टाइप का कैंडल को एनगोल्फिंग ही बोलता हूँ। एंड ये सिर्फ इंडेक्स में नहीं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ट्रेड किया था यानी कि 25,400 के कॉल साइड में भी सेम कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ था एंड अच्छा खासा सपोर्ट में बना था। ओके, अभी तो मैं फिलहाल आपको 3 तारीख का एक्सपायरी का चार्ट नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का दिखा देता हूँ आपको। 25,400 का आप देख सकते हो। 3 तारीख को देखो 9:30 में ये कैंडल स्टिक बना, इसमें भी 9:30 में कैंडल स्टिक बना। सो मेरा एंट्री यहाँ पे था, मतलब ये तो 10 तारीख का एक्सपायरी है, लेकिन 3 तारीख का जो भी एक्सपायरी था उसमें भी सेम कैंडल बना था। उसमें मेरा एंट्री यहाँ पे था, नीचे स्टॉप लॉस था एंड जो मेरा टारगेट था वो था इस लेवल तक, मतलब इंडेक्स में जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल बना है यहाँ तक। सो मैंने अपना ट्रेड एंट्री लिया। इसमें आप देख सकते हो स्टॉप लॉस भी वो छोटा आ रहा था 10-12 रुपये का। एंड टारगेट मेरा जो था वो पूरा मैंने यहाँ तक होल्ड किया था। तो इसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। आई थिंक 60,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ था। क्योंकि एक्सपायरी था उस दिन तो मार्केट का जो प्रीमियम था बहुत फास्ट मूव का था। उस दिन मैंने 45 रुपीज़ में एंट्री किया एंड ये पूरा ऊपर मैंने 113 तक मैंने उसको ट्रेल किया था। मेरे को इतना याद है 113.30 तक मैंने उसको ट्रेल किया था। सो ये मेरा विनिंग ट्रेड था सबसे अच्छा। एंड इसका मैं लाइव अपडेट भी अपना टेलीग्राम में देता था, मतलब हम लोग जो ग्रुप में ट्रेड कर रहे हैं सब लोग कम्युनिटी में भी ये मैंने पोस्ट किया था। इवन मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाया, आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स में दिखाया क्योंकि उस दिन का चार्ट था उसमें, मतलब 25,400 का चार्ट भी था उसमें। सो नाउ कम टू द
जिसमें मेरे को लॉस हुआ है, मतलब 56,700 का, जिसमें मेरे को ये फ्राइडे को लॉस हुआ था 13,000 का, तो सबसे बड़ा लॉस है वो भी दिखा देता हूँ आपको। सो आप लोग देख सकते हो जैसे बैंक निफ्टी वो 4 तारीख को कंटिन्यूसली मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप एंड मार्केट ने कुछ कन्फर्मेशन कैंडल दिया नहीं था एंड कंटिन्यूसली इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो मेरा व्यू उसके लिए भी पुट साइड में था, मैं पुट साइड में प्लान कर रहा था। जो जैसे ये वाला बड़ा कैंडल बना ना, सो जनरली मैं जब ऐसा कैंडल बनता है ना, थोड़ा बड़ा कैंडल बनता है, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस मुझे सही नहीं आता एंड आई ब्रोक माई रूल यस्टरडे। तो इसके वजह से ये जो कैंडल फॉर्म हुआ ना, इसमें देख सकते हो 5 मिनट में ये वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ, तो मैंने इसमें एक एंट्री ले लिया था एंड मैंने सेल किया था कॉल साइड में एंड मार्केट का टारगेट भी नीचे तक रखा था। एक चीज़ जो मैंने भूल किया है, जो मैंने गलती किया, मैं रील्स, इसको भी मैंने रील्स में पोस्ट किया था, आप लोग डेली का रील्स चेक करो, मतलब शॉर्ट्स जो आप लोग डेली का शॉर्ट्स चेक किया करो, उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट था 56,700 में, यहाँ पे एक अच्छा लेवल था जहाँ से मार्केट बहुत अच्छा मूव किया था एंड मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने बस इंडेक्स का यानी कि बैंक निफ्टी का चार्ट देख के ट्रेड में एंट्री लिया। एंड इसी रीजन की वजह से मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो ना, ऑप्शन में बाइंग करो सेलिंग करो, हमेशा याद रखो कि ऑप्शंस का जो चार्ट रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है देन बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट से। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो ना, फ्यूचर में बाइंग सेलिंग करते हो, देन आप ऑप्शन इंडेक्स का चार्ट फॉलो करो, जैसे कि बैंक निफ्टी निफ्टी का हो गया चार्ट, तब अच्छा से काम करेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में बाइंग सेलिंग करते हो ना, ऑप्शंस का चार्ट को फॉलो करो जिसमें आप ट्रेड करो। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं ट्रेड कर रहा था 56,700 का, तो मेरे लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक है मैं डायरेक्शन के लिए फॉलो करूंगा या फिर मार्केट का मूवमेंट को फॉलो करूंगा, लेकिन इसको देख के ट्रेड एंट्री करना गलत बात है। तो मैंने ये वाला लेवल को मिस किया था, जैसे ट्रेड में एंट्री किया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो ये गलती कभी कभी होते रहता है, इवन दो मैं जनरली इतना सिली मिस्टेक करता नहीं हूँ, लेकिन किया, उसके रिजल्ट मुझे लॉस देना पड़ा 13,000 का, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस भी सही लगाया था, 13,000 का स्टॉप लॉस, विच कम्प्लीटली ओके। लेट्स अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट वीक का हम लोगों का क्या प्लानिंग रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का स्टार्ट करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग। तो लेट्स मेक इट वीकली टाइम फ्रेम में पहले चेक करते हैं। सो देखो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे ना, एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, ये वाला पोर्शन में, राइट। एंड मार्केट का लास्ट जो स्विंग लो था ये मेरे लिए ये वाला है, ठीक है। अब देखो मार्केट अभी भी मार्केट के पास और 400-500 पॉइंट बचा है मार्केट को, और 400-500 पॉइंट बचा है मार्केट को ऑल टाइम जाने के लिए, निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंटरेस्टिंग होने वाला है, या तो मंडे ट्यूसडे के अंदर मार्केट अगर यहाँ तक आ जाता है 500-600 पॉइंट, मतलब ऑल टाइम हाई जो था 26,100 के अराउंड, अगर यहाँ पे आ जाता है तो फिर नेक्स्ट जो वीक रहने वाला, नेक्स्ट प्लान करने वाला हूँ पुट साइड में, मतलब मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। सो ये जो गया है ऊपर, यहाँ से अगर कोई नेगेटिव अच्छा कैंडल या फिर कोई एनगल्फिंग कैंडल या रिवर्स हामर वगैरह जैसे कोई सेटअप फॉर्म हुआ, तो मेरा नेक्स्ट प्लान रहेगा यहाँ तक, मतलब यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा ट्रेड मिलने वाला है कमिंग वीक में, नहीं उसके एक हफ्ते बाद मिलेगा। अगर पहले दिन में यानी कि मंडे या ट्यूसडे के अंदर यहाँ पे 600 पॉइंट मूव कर लेता ना, देन मेरा प्लान रहेगा फिर नेक्स्ट पुट साइड में। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा मंडे का मार्केट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मार्केट अगर सीधा गैप अप ओपन होकर यहाँ तक चला जाता है तो फिर वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे देता है, देन हम लोग प्लान कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा ना, ये वीकली के लिए अभी मैं न्यूट्रल हूँ, इधर मतलब ये हो सकता है साइडवेज जाए फिर ऊपर जाए, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी के लिए मैं न्यूट्रल हूँ। सो मेरा व्यू अभी ना पॉजिटिव है ना मतलब ईयरिश है ना मतलब बुलिश है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी मार्केट थोड़ा बुलिश है, मतलब बचा है स्पेस उसके लिए। तो हम लोग अभी नेक्स्ट 1 डे टाइम फ्रेम में आते हैं, वो डिटेल्स में हमको समझ में आएगा क्या होता है। सो ये प्रोसेस को आप देखो कि मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो। देखो अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट अब जैसे यहाँ से लो था यहाँ तक पहुँचा है, अब 1 डे टाइम फ्रेम के लिए इसको हम लोग ये लो मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लो गया है, तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, जैसे कंटिन्यूसली 3-4 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली नेगेटिव बना रहा है, तो इसका क्या हो सकता है, मतलब कितना दिन तक जा सकता है नीचे, ये भी हम लोग ड्रॉ करते हैं फिबोनाची से। अब फिबोनाची टूल अगर जिसको नहीं पता है तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाता है, जैसे कि 50% ये वाला और 61%, ये दोनों लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, इसका लो एंड हाई अगर मार्किंग करेंगे 23% का यहाँ पे एक अच्छा रेस्पेक्ट देके मार्केट पॉजिटिव मतलब पुलिस कैंडल बना है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है एंड इस लेवल को तोड़ता है, देन ऑब्वियसली इसके पास एक स्पेस बचा कहाँ तक, जो हम लोग ने वीकली टाइम फ्रेम में समझा कि अभी 600 पॉइंट ऊपर बाकी है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मार्केट ले रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है। तो मंडे का मार्केट अगर यहाँ पे बुलिस कैंडल देता है, देन मेरा व्यू पूरा बुलिस होने वाला है टिल यहाँ तक,
ओके अगर ये वाला कल ट्यूसडे को मार्केट क्लोज के 23% के नीचे क्लोजिंग देता है ना, फिर ऑब्वियसली मेरे को और भी ज़्यादा नीचे जाने का मतलब 50% एटलीस्ट 50% तक मैं प्लान कर सकता हूँ अपना पुट साइड में। तो मेरा व्यू अभी इसीलिए बोला कि मार्केट मंडे का मार्केट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट कहाँ पे ओपन होता है एंड कहाँ पे क्लोजिंग देता है। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे मतलब ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग देगा, मेरा प्लान यहाँ तक रहेगा, मतलब 600-700 पॉइंट निफ्टी में ऊपर का मेरा प्लान रहेगा कॉल साइड में। लेकिन केयरफुली ट्रेड करना है मेरे को, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे लिए मतलब लॉन्ग टर्म व्यूज़ का कुछ मैटर नहीं करता है। एंड अगर जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो फिर मेरा प्लानिंग रहेगा 50% तक, यानी कि 25,000 तक। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि बैंक निफ्टी में क्या है। अब बैंक निफ्टी में देखो सेम चीज़ हम लोग करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। पहले देखते हैं कि देखो वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। अब जहाँ पे ऑल टाइम हाई आता है आपको ऊपर एक चीज़ कर सकते हो आप, राउंड लेवल मतलब साइकोलॉजिकल लेवल देखते हो, जैसे 57,500, 600, 700, 800 है। सो अभी के लिए बैंक निफ्टी में मैं अपना कोई व्यू नहीं रखा हूँ कि मार्केट बुलिश होगा बेरिश होगा। क्योंकि ऊपर कोई जोन नहीं है तो ये डेंजरस जोन बन जाता है, मतलब इसमें नो ट्रेडिंग जोन है अभी। अब इस टाइम अगर आप ट्रेड करोगे ना, मैक्सिमम चांसेस यही रहेगा कि आपका ट्रेड में लॉस हो सकता है, आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा और ट्रैप में फंसोगे। ठीक है, इसको हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। देखो 1 डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव सेंटीमेंट में, मेरे लिए बैंक निफ्टी का व्यू अभी पुट साइड में ही है। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम है हाई में मार्केट को थोड़ा स्पेस चाहिए कि वो कहीं पे मूव करे। तो इसमें भी अगर फिबोनाची ड्रॉ करूँगा ना, आप देख सकते हो इसमें मार्केट 38% को रेस्पेक्ट किया है, 38% के ऊपर मार्केट अभी जा रहा है। अब जैसे मंडे का अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन मेरे लिए क्या बचेगा, फिर मेरे लिए बचेगा यहाँ से यहाँ तक स्पेस अराउंड 600 पॉइंट का। एंड इसके पास आके मार्केट हो सकता है ऐसे डबल बॉटम, मतलब जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे आया एंड यहाँ पे ऊपर जाके ऐसे डबल टॉप बना सकता है। तो मैं प्लान करूँगा अपना सेल साइड में, मतलब पुट साइड में। तो मंडे का मार्केट को वॉच आउट करो अच्छे से। और मैं हो सकता है मंडे को ट्रेड भी ना करूँ, अगर मुझे सही से कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आया तो ट्रेड भी नहीं करूँगा। लेकिन अभी के लिए मार्केट न्यूट्रल है बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अभी के लिए मेरे लिए, इसीलिए मैं अपना लॉट साइज पूरा छोटा करके ट्रेड कर रहा हूँ। इवन आप लोग भी अपना प्रॉफिट को बचाने की कोशिश करो, ये थोड़ा ट्रैप जोन में भी मार्केट है, सो बी केयरफुल। एंड जैसे ही मंडे का मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है ना, फिर जाके हम लोग प्लान करेंगे कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अभी। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम में बताऊँ 1 आवर या फिर 15 मिनट में, अभी मार्केट देखो अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट दिया है। तो आप अगर 15 मिनट में 1 आवर में देखोगे तो अभी बुलिश दिखेगा आपको यहाँ तक। जैसे मैंने बोला मार्केट का पोटेंशियल है यहाँ तक आने का, यहाँ पे आके फिर नीचे गिर सकता है, तो डबल टॉप हम लोग को मिलेगा। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म जैसे इंट्राडे करता है तो मंडे को आप बाइंग साइड में भी प्लान कर सकते हो। 500-600 पॉइंट का है, लेकिन आपको पता है हमारा मार्केट 500 पॉइंट ऊपर ही सीधा खुलेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। सो ये था मेरा एनालिसिस। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को क्या व्यू है, आप लोगों को क्या लगता है। मैं सबका कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड ऑल्सो मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों का इस वीक क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। सो ओके गाइस, आप लोगों ने देखा इस वीक का मेरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था, एंड हम लोगों ने समझा कि चार्ट में जाके कि नेक्स्ट वीक का हम लोग का क्या ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, एंड कमेंट करके पूछो कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल चीज़ हो, या फिर साइकोलॉजी के रिलेटेड एनीथिंग, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। या फिर डायरेक्टली अगर पर्सनली बात करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।